So in this lecture we will, or in this session we will study about speed velocity वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें भी वही कन्वेंशन है हमारा कि जो बॉडी है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मोशन कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ग्राफ लेते हैं, फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट टाइप है व्हेन बॉडी इज डूइंग, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है, यू ऑल नो अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हम कह सकते हैं कि स्पीड भी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। स्पीड या वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि we already studied that what is the uniform motion in which the body covers equal distances in equal interval of time, यानी कि स्पीड कांस्टेंट हो गई, या बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो ये डेफिनेशन तो हम लगाते हैं जब आपने डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाया या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ओ डिस्टेंस टाइम का या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाया। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है स्पीड टाइम का ग्राफ या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। जैसे हम एक टेबल आपको देते हैं, वैल्यूज देते हैं, टाइम ले लेते हैं हम, टाइम हम ले रहे हैं सेकंड में, तो यही पैटर्न है अपना, ये ले लिया 0 1 2 3 और ये 4 आ गया। और यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसे स्पीड ले लिया हमने मीटर अपॉन सेकंड में। अब ये क्या है, कांस्टेंट रहनी चाहिए, कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट आप ये कह सकते हो कि 4 मीटर पर, हर बार 4 मीटर पर सेकंड, ये देखो हर बार क्या है 4 मीटर पर सेकंड है ईच टाइम। तो ये आपके पास एक टेबल आ गई। इस टेबल में आप, यू कैन नोटिस इन दिस टेबल, बहुत आसानी से आप नोटिस कर सकते हैं कि हर एक टाइम इंटरवल में आप देखें तो जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। तो आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखो आप ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसानी से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। या आप एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे, टाइम लेंगे सेकंड में, ये टाइम लिया हमने सेकंड में एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी ले लेंगे हम मीटर अपॉन सेकंड में, ये ले लिया मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, इस पे मार्क कर देते हैं अपन 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये हो गया। और यहाँ पर भी ऐसे मार्क कर देते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो इसको मार्क कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6। देखो जीरो पर जो है, जीरो पर आप देखें, जीरो पर कितना है वैल्यू स्पीड की या वेलोसिटी की, 4 मीटर पर सेकंड है तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 1 पर भी इतनी आ जाएगी, 2 पर भी आ जाएगी, ये 3 ये 4। ठीक है, अब इनको सबको कनेक्ट कर दो, आप कनेक्ट कर दोगे इस तरीके से, ये कनेक्ट कर दिया आप, दिख रहा है आपको। तो ये जो वैल्यू, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, जिसको हम बोलते हैं वीटी ग्राफ। क्या बोलते हैं हम इसको, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ व्हेन द बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, देन द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हम यहाँ लिख सकते हैं, आई कैन राइट हियर दैट केस क्या है अपना, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, सो व्हेन द बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, then speed time graph is, or the velocity time graph is parallel to time axis। ठीक है, सेंटेंस पूरा कर लेना, कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, when body is doing uniform motion then velocity time graph और speed time graph is parallel to time axis। समझ में आया सबको। टाइम को तो वेरिएबल करना ही नहीं है ना अपन को, टाइम को तो, टाइम से ही तो आप फाइंड आउट कर रहे हो, इफेक्ट किस पे देख रहे हो, टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड या वेलोसिटी पे आप इफेक्ट देख रहे हो। ठीक है, तो टाइम को कांस्टेंट नहीं करना है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में बाकी चीजों को चेक करना, बाकी पैरामीटर्स चेक करने हैं आपको। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्राफ हमें मिल गया, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। तो आपके पास क्या ग्राफ मिला, जो ग्राफ है वो डेट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस।
हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सेकंड केस देखते हैं इसका। सेकंड ग्राफ देखते हैं क्या बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ आपको आने चाहिए, फिर मैं ग्राफ के क्वेश्चंस भी आपसे अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में है बी केस, वही स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि when body is doing when body is doing uniformly accelerated motion, ठीक है, uniformly accelerated, when body is doing uniformly accelerated motion। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होती है, बट इसमें भी दो केस है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, पर एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, हम इस तरह से ही बोल सकते हैं, व्हाट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन change in velocity when change in velocity is constant, change in velocity is constant with respect to time। अब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान रखना, जब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो जो मोशन होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसमें दो केस हो सकते हैं, व्हेन when change in velocity when change in velocity when change in velocity is positive। एक तो केस हो सकता है when change in velocity is positive। change in velocity is positive मतलब जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक तो ये केस हो सकता है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे होगा, तो देखो हम आपको एक टेबल वापस से बताते हैं, एक टेबल में आपको शो करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर तो ले लिया टाइम, टाइम ले लिया सेकंड में, टाइम इंटरवल वही ले लिया 0 1 2 3 4, ये तो हो गया आपका टाइम इंटरवल। और यहाँ पर हम स्पीड या वेलोसिटी ले लेते हैं किसमें, मीटर अपॉन सेकंड में। तो आपने ये ले ली 0, इधर लिख लिया 2, ये हो गया 4, ये 6 और ये 8। ठीक है, अब जरा आप वैल्यू, लेट्स चेक द वैल्यूज, चेंज इन वेलोसिटी देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला जो टाइम इंटरवल है, फर्स्ट टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी वो कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। सेकंड टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है, वो भी 2 मीटर पर सेकंड है। थर्ड टाइम इंटरवल में भी 2 मीटर पर सेकंड है। फोर्थ टाइम इंटरवल में भी 2 मीटर पर सेकंड है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, तो जो मोशन है वो कैसा मोशन है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। और उसमें भी हमने पहला केस ही देखा है व्हेन इट इज पॉजिटिव। तो आप चेक कर सकते हो, 2 माइनस 0 प्लस 2, 4 माइनस 2 प्लस 2, 6 माइनस 4 प्लस 2, 8 माइनस 6 प्लस 2, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, प्लस 2 आ रहे हैं, प्लस 2 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। ठीक है ना। अब लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस केस, इसके लिए अपन ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसमें, ठीक है, इस केस में। तो देखना आप किस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। लेट्स सी द ग्राफ बिटवीन स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो इसको तो हम ओरिजिन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम ले लेते हैं इन सेकंड, ये टाइम हो गया आपका सेकंड में, ये स्पीड या वेलोसिटी हो गई आपकी मीटर अपॉन सेकंड में, ये आ गया आपके पास। ठीक है, नाउ लेट्स मार्क टाइम एक्सिस, मार्क कर दे अपन 0 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ कितना वैल्यूज चाहिए अपन को, 0 2 4 6 8। तो 2 2 के इंटरवल पे कर देते हैं अपन, 2 4 6 8, और ये 10 10 की वजह से जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये आ जाएगा 2 4 6
8। ठीक है, अब आप अपना ग्राफ प्लॉट करके देख लो ग्राफ क्या मिल रहा है हमें। जैसे 0 पे 0 है फर्स्ट पॉइंट, तो हमें ये मिल जाएगा। देन आप 1 सेकंड पे हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ये सेकंड मिल गया। ये भी देन स्लैंटिंग लाइन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, है ना। तो आपको रटने की जरूरत नहीं आनी, जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ आपको वेरी इजीली आप यू कैन रिमेम्बर ऑल द ग्राफ्स। और अगर आप कभी भूल भी गए तो ये केसेस जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप यू कैन ड्रॉ द ग्राफ्स, ऑल द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, और इसी से ही आगे अगर वेरिएशन आएंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ यू विल गेट। ये ग्राफ आपको इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा। तो ये है स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपका ग्राफ। ठीक है, दिस इज द स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसकी अगर स्लोप निकाली जाए, अगर हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इसको ओ ले लेता हूँ, इस पॉइंट को हम कर देते हैं ए। अच्छा, सबसे पहले तो when you draw a speed time or velocity time graph in case of the uniformly accelerated motion, then you will get the this type, this is straight line। ठीक है, you will get a straight line with some angle with the horizontal से किसी एंगल पर आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अगर इसकी स्लोप निकाली जाए, इसको बोलते हैं अपन स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब ओ से लेके ए तक, इसको ओ कर दिया, ओ से लेके ए तक। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी, यही होगा, है ना बेटा। तो अगर चेंज इन वाई क्वांटिटी देखें, ओ से लेके ए तक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो चेंज इन वाई क्वांटिटी क्या होगा, 8 माइनस 0, यही होगा। 8 माइनस क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है भाई, हाँ देखे तो वेरी गुड। नहीं, y1 माइनस x1 नहीं करते, चेंज इन y क्वांटिटी मतलब 8 माइनस 0। ये पूरी o से लेके a तक का चेंज देख रहे हो ना आप। y क्वांटिटी मतलब 8 माइनस 0 होगा, और x की क्वांटिटी जाएगी 4 माइनस 0, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 0। तो इट विल बी इक्वल टू 8 बाय 4, 4 टू जा 8। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो बात को। तो यानी स्लोप अगर आप निकालते हो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो आ रही है आपकी जो वैल्यू आपको मिल रही है, वो वैल्यू कितनी मिल रही है, +2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देता हूं मैं। जो वैल्यू आपको मिल रही है एक्सेलरेशन की, यहाँ से ये आ रही है +2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो आपकी कैसी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं यहाँ से, पॉइंट्स ये निकल के आ रहे हैं कि व्हेन यू ड्रॉ अ स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द केस व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट or positive, then you will get a straight line with some angle with the horizontal. And when you calculate the slope of VT graph for this case, you will get the acceleration, and in this case the acceleration is positive। acceleration क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, एक और पॉइंट अपन यहाँ पर देखते हैं, देखते आना भैया। और कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आप क्या करते हैं कि इसको तो ओ कर दिया, इसको ए कर दिया, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं कर देता हूं बी। इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। तो अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस gives distance covered, स्पीड टाइम का बना रहे हो तो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना रहे हो तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और अ बॉडी भी लिख सकते हो, इन गिवन टाइम इंटरवल, यानी अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। समझ में आया। डिस्टेंस आएगा जब स्पीड टाइम का ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट आएगा जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मैं और आपको बता दूंगा। अभी तो पॉइंट पे ध्यान दो। अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे, इफ आई वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकंड सॉरी,
यहाँ पर हम ये निकालें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 4 सेकेंड, ठीक है, इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में क्या होगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा किसका, इस ट्राइंगल का ओ ए बी। तो इस ओ ए बी का एरिया क्या होगा, 1/2, बेस कितना है इसका ओ बी, और हाइट कितनी है इसकी ए बी। तो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2, ओ बी इज हाउ मच 4 एंड ए बी इज हाउ मच 8, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 16 मीटर। समझ में आया नहीं आया आपको, ये बताओ। समझ में आया सबको? हाँ, बाकी लोग भी देख रहे हो नहीं देख रहे भाई, समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या यस करना सर। है, इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, जब भी आप स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसके अंदर उसकी जो स्लोप होती है वो तो आपको एक्सेलरेशन दे देती है, ठीक है। उसका आप अगर एरिया निकालोगे तो अगर आपने, हाँ लास्ट वाला दोबारा बता देता हूँ, वैसे पूरा ही बता देता हूँ मैं, देख लो आप आराम से। कि आपने अगर स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करा है तो उस ग्राफ में सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इसके आप जब स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगी एक्सेलरेशन। तो आप देखो, जब आप, वैसे तो मैंने यहाँ केस भी मेंशन करा है आपको, आप ये केस भी यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसलिए आ रही है कि जो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या है ना, वो क्या है, पॉजिटिव है ना, ये है बात। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गई, तो अगर इसकी स्लोप निकालते हो तो आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगी। वहीं पर ही अगर आप इसका एरिया निकालो, आपसे जैसे आपको वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया, स्पीड टाइम ग्राफ देगा तो आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बताओ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओ स्पीड टाइम ग्राफ दिया तो आपसे कहेगा कि भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बताओ। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया तो कहेगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी बताओ। तो उस केस में क्या करना है, आपको एरिया निकालना है उसका ग्राफ का, ग्राफ और टाइम एक्सिस। तो यहाँ देखो, ये ग्राफ हो गया आपका ओ ए तो आपका ग्राफ हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गई आपकी ओ बी। तो आपको इस, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, इसका एरिया होगा। इसका एरिया क्या है, तो ट्राइंगल बन गया, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं भाई ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, है ना। एरिया जो आप निकालोगे, ये एरिया आपको क्या देगा, दिस एरिया विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये जो एरिया है, यहाँ लिख देते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट covered by a body, covered by a body, ठीक है। कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल, जो भी टाइम इंटरवल है, 3 सेकंड तक पूछता है तो 3 सेकंड वाले तक का एरिया निकालते हैं हम, है ना। तो ये है, इसमें आया समझ में, एक बार ओके कर दो, आ गया समझ में, ठीक है। तो अब ये केस हमने देखो बी वाला ले रहे थे, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। फिर हमने करा व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, और ये आपने केस कर लिया यहाँ पर। अच्छा, इसमें अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो टाइम है, इसी केस को मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो आप, इसी केस को हम लेते हैं कि व्हेन, इस केस में हम ऐसे करते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा था अपन ने, फर्स्ट, ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट केस। इस फर्स्ट में अब यहाँ सेकंड कर रहा हूं मैं, व्हेन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है ना, एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। देखो यही वाला केस है, इस केस में एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। पर ये यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अपन कह रहे हैं कि जीरो नहीं है।
तो जीरो नहीं है तो कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे टाइम यहाँ लेते हैं हम। यहाँ टाइम दिया हमने सेकंड में। अब जीरो की ये जीरो हो जाएगा आपका, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। और यहाँ पर आपकी अपन स्पीड या वेलोसिटी ले लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड में। अब जीरो की जगह हम कर लेते हैं 2, तो 2 4 6 8 एंड 10, ये आ गया आपके पास 2 4 6 8 10। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है आपको, ठीक है। इस केस में व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम सॉल्व करके देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा हमारा। तो देखो आप, ये ऑरिजिन कर लेंगे और वापस से वही 1 2 3 4, ये टाइम आ जाएगा, टाइम एक्सिस है, सेकंड में आ जाएगा आपका टाइम। यहाँ पर करेंगे हम 2 4 6 8 है, कोई बात नहीं, 2 4 6 है ना, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 2 4 6 8 10 है ना। और ये हमने स्पीड या वेलोसिटी ले ली है मीटर अपॉन सेकंड में, मीटर अपॉन सेकंड में। अब ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है ना। तो ग्राफ प्लॉट करना है, देखो अभी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी नॉन जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो देखो आप मार्क कर देते हैं अपन सारे पॉइंट मार्क करो। तो जीरो जब है तो जीरो पर क्या स्पीड आ रही है, अपनी स्पीड या वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है। इसको और 0 1 2 3 4, ठीक है। देन 2 पर देखो आप, 2 पर कितनी आ जाएगी, 2 पर 4 आ रही है, 2 पर 4 कर दी। देन 3 पे 6, 3 पे कितना है, अच्छा जीरो पर तो 2 कर दिया आपने, अभी तो 1, जीरो पे 2 कर दिया, 1 पर 4 है, 1 पे 4 है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर, मार्क करते हैं इसको। 1 पर कितनी है आपकी, ये 4 है, तो ये आ जाएगी आपके पास, 1 पे 4 आ जाएगी। देन 2 पे 6, 2 पे 6 आ जाएगी आपके पास। देन 3 पर 8 आ जाएगी, है ना, 3 पर 8 आ जाएगा। और देन 4 पर 10, 4 पर आपकी, थोड़ा अपने ग्राफ थोड़ा सा, जब आप प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट ग्राफ आपको मिल जाएगा, है ना। अपन भी ट्राई करते हैं, डिस्टेंसेस थोड़ा ऑलमोस्ट स्केल्स लो तो थोड़ा ध्यान से लेना। 2 पर कितना आ रहा है आपका, 2 पर आ गया 6, ये 2 पर 6 हो गया आपके पास। देन 3 आ गया, 3 पर हो जाएगा हमारा 8, ये 3 पे 8 हो गया। देन 4 पे हो जाएगा 10, तो 4 पे 10 हो गया, ठीक है। तो अब ये ग्राफ बना लेते हैं अपन। अब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो आप ग्राफ कैसा मिलेगा हमें। अब ग्राफ जीरो से ना चालू होके कहां से चालू हो रहा है आपका, ठीक है। इस तरह से आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। तो अब ये ध्यान रखना, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है, तो ग्राफ आपका जीरो से नहीं चालू होके कहां से चालू होगा, वो जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आपका एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये केस है हमारा, दिस इज द केस व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो नेक्स्ट केस लेते हैं, इसमें थर्ड केस लेते हैं, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, ध्यान से देखना। थर्ड केस ले रहे हैं हम, व्हेन व्हेन चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव का मतलब है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देखते हैं कैसे बनेगा ये ग्राफ। तो वापस से हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे टाइम ले लेते हैं सेकंड में, और वैल्यू लेते हैं 0 1 2 3 4, ये हमने टाइम की वैल्यू ले ली। और यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी ले लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड में। तो जैसे हमने यहाँ लिया कि भाई 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद कर देते हैं 2, और 2 के बाद कर देते हैं 0। तो आप यहाँ देखें कि चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो कितनी है। तो फर्स्ट वाले इंटरवल में देखो चेंज हमेशा बाद में से पहले वाले को करते हैं, 6 - 8 करोगे -2 आएगा।
4 माइनस 6 करोगे -2 आएगा, 2 माइनस 4 करोगे तो भी -2 आएगा, और 0 माइनस 2 भी -2 आएगा। मतलब कि इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी वो क्या है, नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ। ग्राफ हमें कैसा मिलता है, ग्राफ देखते हैं हम। ठीक है, तो ये ग्राफ प्लॉट किया हमने, बहुत इजी है ना। यू कैन ऑल्सो प्लॉट इट वेरी इजीली। टेक इट हियर टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आपके टाइम एक्सिस लेनी है आपको। यहाँ पर आपको स्पीड या वेलोसिटी लेनी है, मीटर अपॉन सेकंड में ये आ जाएगी, या ऑरिजिन आ जाएगा, इसको वो कर दिया। देन मार्क 1 2 3 4, ठीक है, 0 के बाद 1 2 3 4 ये आप मार्क कर देंगे। यहाँ मार्क कर दो 2 4, है ना, 2 4 6 8 10, ये हो गया आपका 2 4 6 8 और ये 10 हो गया। अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ से देखो वैल्यू और पुट करते जाओ। जब टाइम 0 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी है, 8 है। तो टाइम 0 सेकंड है तो वेलोसिटी 8 है, तो आप इस ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन टाइम जब 1 सेकंड है तो वेलोसिटी है 6, तो 1 सेकंड पे क्या है, ये 6 है, तो ये सेकंड पॉइंट मिल जाएगा आपको। देन 2 सेकंड पे 4 है, तो 2 सेकंड पे 4 है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, 3 सेकंड पे 2, 3 सेकंड पे 2 ये आ जाएगा, और 4 सेकंड पे 0, तो 4 सेकंड पे ये 0 आ जाएगा। इस तरह से बेटा आपको ग्राफ जो है अपना मिलेगा। आप इसको, हाँ, इसको कनेक्ट कर दो आप। इसको क्या करें, हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करोगे तो वेरी इजीली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ये आपको ग्राफ जो है, ठीक है, ये आपको ग्राफ मिल जाएगा यहाँ तक, है ना। तो ये ग्राफ है व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अगर हम इसमें स्लोप निकालें, इसकी स्लोप ऑफ, अच्छा इसको ओ कर दिया, इस वाले पॉइंट को हम ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ ए, ए बी, ठीक है, ए बी मतलब अपना वीटी ग्राफ ही है। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी इज इक्वल टू चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी। चेंज इन वाई क्वांटिटी क्या है, 8 माइनस, चेंज इन वाई क्वांटिटी, वाई क्या हो रहा है, 8 से क्या हो गया, 0 हो गया। 8 पहले इनिशियली 8 थी, फिर क्या हो गई, 0 हो गई। तो चेंज मतलब बाद में से पहले वाले को करते हैं, तो 0 माइनस 8 करना है आपको, ये थोड़ा ध्यान रखना। जब भी चेंज निकालो तो बाद में से पहले वाले को करना, तो ये 0 माइनस 8 हो जाएगा। और टाइम क्या, 4 माइनस 0, तो ये 4 माइनस 0 हो जाएगा। तो -8 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, 4 टू जा 8, -2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ये जो है हमारी क्या हो गई, रिटार्डेशन हो गई। क्या हो गई, ये रिटार्डेशन हो गई। समझ में आया। और इसमें भी अगर डिस्टेंस कवर्ड निकालनी हो आपको, इसमें भी अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालनी हो, तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, वो पॉइंट मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस, हाँ, तो पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है। ठीक है, पीछे। तो अब देखो दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या, अगर ये बने हुए हैं एक ही पेज पे, आपको विजिबल भी हो रहे हैं दोनों ही ग्राफ, आप भी बता सकते हैं दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है। सर एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है। हाँ, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो आप अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो कि हम घर से निकले, हमने गाड़ी को स्पीड दी अपनी, तो गाड़ी को स्पीड देके अभी ये मान रहे हैं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट लेट अस कंसिडर दैट योर स्पीड इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। इट मीन्स योर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है ना, तो उस समय आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पर आप जो उसको रोकना चाहोगे, क्या करोगे, आप ब्रेक लगाओगे। तो ब्रेक लगाओगे, तो ब्रेक लगाओगे धीरे धीरे धीरे, क्या होगी, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसमें केस में तो स्पीड ही बोलेंगे अपन, स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो पहले वाले में जो ग्राफ है वो बनेगा जो आपके दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में, और उसमें खैर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, 0 नहीं तो 0 से चालू कर देंगे। तो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है जब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और आपको स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। और राइट साइड वाला ग्राफ है जब बॉडी जो है वो डी एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली, और आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है ना, डी एक्सेलरेशन का। तो आपको ये याद, थोड़ा आपको ध्यान भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो इससे,
है ना। डायरेक्टली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इफ यू रिमेम्बर द ग्राफ्स। बाकी विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए, है ना, तो आप भूलोगे नहीं इसको, आराम से आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये ग्राफ हमारा बना, है ना। तो ये सारे केस मैंने ग्राफ के आपको सारे केस बता दिए हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि पेपर में यही ग्राफ आएंगे, इसी तरीके के ग्राफ आएंगे पेपर में, या आगे जाके आप फ्यूचर में कोई पेपर देते हो तो वेरिएशन आ सकता है ग्राफ्स में, पर ये ध्यान रखना कि जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है, कोर कॉन्सेप्ट यही रहेगा। वेरिएशन आ सकता है, वेरिएशन वो इस, अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट याद है, ये जो मैंने आज सिखाए हैं आपको, तो आप वेरिएशन को आराम से सॉल्व कर पाओगे, फिर आपको वो परेशान नहीं करने वाले। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसमें दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा ये बताओ, आपने मैक्सिमा मिनिमा ये ऐसा कुछ सुना है? मैक्सिमा मिनिमा ये मैथ्स में आता है। अच्छा स्लोप का नहीं सुना हो तब भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। हाँ वो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया होगा ना थोड़ा बहुत। चलो कोई बात नहीं, वो मैं करा दूंगा आपको, है ना।